बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। जनाब मौसम है बहुत ही सुहाना और दिल है बड़ा ही आशिकाना और मैं चाह रही थी कौरमा बनाना मगर बच्चों ने शुरू कर दिया शोर मचाना। बार बार कह रहे थे हमने नहीं है गोश्त खाना, तो बच्चों की फरमाइश पर मैंने शुरू किए देसी टिंडों को देसी तरीके से भर के पकाना। चूँकि बकरा ईद के दिन है तो बच्चे 3 दिन से गोश्त की कोई ना कोई डिश खाते हैं, कभी गोश्त चावलों में, कभी सब्ज़ी में या कभी सादा। तो बच्चे कह रहे थे आज हमें सिर्फ सादा सब्ज़ी ही चाहिए। तो पर्सनली टिंडे मुझे खुद भी बड़े पसंद हैं, मगर ये आजकल के बच्चे कहाँ इतने शौक़ से खाते हैं। तो जनाब फिर क्रेडिट गोश्त टू कुर्बानी का गोश्त खा के बच्चे तंग थे और उन्हें अब सब्जियों की अहमियत पता चली है। तो कह रहे थे मम्मा जी सब्ज़ी बनाए। तो फिर मैंने बड़े देसी तरीके से कुंडी पकड़ी, डंडा पकड़ा। मैंने कहा चलो जाए थानू मसाला भरे टिंडे देसी तरीके से और देसी हांडी में बना के खिलाती हूँ। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद जो टिंडे ना भर के बना रही हूँ और इस वक्त बच्चे सारे सोए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये कुंडी वाला काम कर लूँ, क्योंकि जब मसाला पीसते ना बच्चे पास होते हैं तो फिर मुझे यही डर होता है कि इनकी आंखों में छींट ना पड़ जाए। क्योंकि जब मैं ऐसे काम करती हूँ बैठ कर तो वो सारे मेरे इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। फिर मुझे ये खौफ होता है इन्हें मिर्ची ना लग जाए हाथों में। इस तरह ना मैंने कहा इनके सोए सोए ना मैं टिंडों वाला सारा काम कर रही हूँ। और ये देखिए जी हमने कट लगा के सारे टिंडों में मसाला भर दिया हुआ है और ये कच्चे ही वैसे बड़े मज़े के लग रहे हैं ना। फिर मैंने ये अपनी देसी हांडी यानी मिट्टी की हांडी, मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत ही पसंद हैं, तो उनमें जनाब मैं ये बना रही हूँ। और किस किस का अचार तैयार हो चुका है मुझे आपने ज़रूर बताना, और किस किस ने अचार डाला है ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। हमारा अचार भी तकरीबन बनने ही वाला है और अब मेरा इरादा है कि साथ साथ ना मैं लहसुन का अचार भी डालूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और जी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने जो लहसुन के अचार का व्लॉग है वो भी बनाऊंगी। और ये जो बाकी मसाला बच गया था वो हमने ज़ीरा रेड करके उसमें ये सारा जो मसाला है ना हमने डाल दिया। और उसके साथ ही देखें जाए जितना है ना आप सारा मसाला अच्छी तरह से आप बर्तन को साफ़ किया करें क्योंकि रिज़्क ज़ाया नहीं करते। और ये देखें जी हमारा सारा मसाला तैयार है। अब मैं जब भी गई तो मैंने लकड़ी की डोई भी लेके आनी है क्योंकि मेरे पास अभी डोई नहीं है और ये स्टील का मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत ही पसंद है, पर्सनली मुझे नेचर बहुत पसंद है। और ये देखिए जी इस तरह हम अपने तमाम टिंडे इसके अंदर डाल देंगे। और मेरे हाथ के जो बने हुए टिंडे हैं ना वो मेरी फैमिली में बहुत मशहूर है। अगर वो कोई देख रहा है मेरी फैमिली में से ये व्लॉग तो काइंडली मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना है। आप में टिंडे इस तरह डाल के आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और फिर आप में से दम पे रख के भूल जाना है। चूँकि टिंडे देसी थे और बहुत अच्छे वाले थे तो इन्होंने तकरीबन ये 20 से 22 मिनट में टिंडे हमारे रेडी थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप देख लें बहुत मज़े, और जनाब बहुत मज़े के टिंडे बने थे। और इसी के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग का इख्तिताम। अगर आपको मेरी छोटी सी एफ़र्ट पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार सलाम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।